अब बेटे आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10th प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब सिद्ध करो कि ये भी बेटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा प्रोसेस वही रहेगा। हम मान लेते हैं कि 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर? परिमेय संख्या अगर ये है तो 3 जमा 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा a बटे b के, जहाँ या यहाँ a और b क्या हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो इसके अलावा सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा b का मान 0 नहीं है। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं बताया है बेटे, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 4/6 है, ये 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। इसका मतलब हुआ 4 और 6 सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। लेकिन 2 और 3 में आपस में कुछ कटता नहीं है, तो 2 और 3 तो सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन 4 और 6 सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये ध्यान रखो, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 जमा 2 रूट 5 बराबर a बटे b। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटे, क्योंकि ये 2 टर्म थी, एक प्लस साइन है से कनेक्ट है, 2 टर्मों का सम है। तो ये जो रूट वाली टर्म है ये तो लेफ्ट में ही रख लो, बाकी दूसरी को राइट हैंड साइड में ले जाओ। a/b - 3 इसको सोल्व करेंगे तो 2 रूट 5 किसके इक्वल आएगा बेटे? ये b एलसीएम आ जाएगा, b उधर जाके मल्टीप्लाई a - 3b। अब जो भी x की 2 का रूट 5 का गुणांक था ये इधर इसके नीचे आ जाएगा। तो रूट 5 की रूट की टर्म की वैल्यू निकालनी है, a - 3b, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2b हो जाएगा। सपोज करो यही क्वेश्चन में बीच में माइनस का साइन होता, तो माइनस होता तो बेटे ये माइनस का 2 रूट 5 की वैल्यू आती है। ये हल करते हैं, अब की बार माइनस का 2 नीचे आ जाता, यही चेंज होता उसमें। अगर बीच में माइनस है, यहाँ तो प्लस था, दो टर्म्स का सम है ये। अगर डिफरेंस होता तो ये जो भी साथ में ये गुणांक है ये माइनस का 2 आता ना यहाँ पर। अब मुझे तो रूट 5 निकालना है, तो -2 नीचे आ जाता है यहाँ पर। ये ध्यान में आपने रखना है। अब इसमें हमें ज़्यादा लंबा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है बेटे? क्योंकि हमारे पास a और b क्या है? पूर्णांक। अगर किन्हीं 2 पूर्णांकों का बेटे घटाते हैं वो भी पूर्ण अंक आता है, जोड़ते हैं वो भी पूर्ण अंक आता है, ठीक है ना? तो ये भी पूर्ण अंक हो जाएगा। a में 3 भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, b भी, तो a घटा 3b भी पूर्णांक होगा। तो b पूर्णांक है, b को 2 से गुणा करेंगे वो भी पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक को बेटे पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो वो एक परिमेय संख्या ही होती है। इससे हमें सिद्ध होता है कि ये जो राइट हैंड साइड हमने लिखी है ये परिमेय संख्या है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अगर बेटा ये पूर्ण अंक है, इस कारण से जिस कारण जो ये होल वैल्यू आई है हमारी a - 3b और बटे में 2b, ये एक क्या बन जाएगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब आप सोचो, 2 संख्याएं बराबर हैं, ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या ही होगी ना, ये भी परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन रूट 5 को पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया था, रूट 5 तो अपरिमेय होती है। ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर
आए। यहाँ पर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। तो ये उस सिंगल से जैसे √5 किया था वो थोड़ा बड़ा पड़ता था, इसमें लैंग्वेज भी कम लिखनी पड़ती है और छोटा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि √5 को हम सिद्ध कर चुके। इसका मतलब ये होता है कि √5 हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, ना कि ये परमेय। तो लिखा क्योंकि a और b पूर्णांक है, जिस कारण a-3b/2 भी एक परमेय संख्या होगी। इसलिए बेटे जो √5 है एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम सिद्ध कर चुके कि ये परमेय नहीं है, तो असत्य है। तो अगर ये बेटे असत्य है, कारण भी लिख दो क्यों है असत्य। क्योंकि √5 जो है बेटा एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः जो ये माननी थी ना हमने कल्पना परमेय की, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि जब हमने वो जो कल्पना ही गलत है, परमेय माननी थी कल्पना, तो ये अपरमेय है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बेटे समाप्त होता है। इसमें लैंग्वेज भी कम लिखनी पड़ती है, जो हमारे पास डबल उसमें टर्म में फंक्शन होते हैं, बीच में कनेक्टेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, अब इसको आप हल करना।